जीने के लिए कर्म की आवश्यकता है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, जब तक हम श्रम नहीं करेंगे, जब तक उपलब्धि नहीं होगी, जब तक आमदनी नहीं होगा, हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकेगा। इसके लिए खेती करना होगा, मवेशी पालना होगा, नौकरी करनी होगी, बिजनेस करना होगा, क्रिकेट में जाना होगा, सिनेमा में जाना होगा। श्रम होगा, आपका जीवन सुखी होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज मनुष्य जीने के लिए तो कर्म करना जरूरी है, लेकिन आज मनुष्य मुक्ति पाने के लिए भी कर्म कांड में पड़ा हुआ है। कर्म होना चाहिए जीने के लिए, और मुक्ति पाने के लिए तो ध्यान होना चाहिए, साधना होनी चाहिए। लेकिन आज सारे लोग, जितने भी कर्म कांड हैं, वो ब्राह्मण के ब्रेन से निकला हुआ है। चाहे आप कहीं चले जाएं, बैनाथ जाएं, जगन्नाथ जाएं, जहां जाएं, गया जाएं, हर जगह वो पंडित जी बैठे हुए हैं आपसे रुपया लेने के लिए। कर्म कराएंगे और आपसे रुपया लेंगे। कर्म करने के बाद आप मांस खाइए, मछली खाइए, तारी पीजिए, दारू पीजिए, गांजा पीजिए, भांग पीजिए, चोरी कीजिए, दलाली कीजिए, घूसखोरी कीजिए। कोई आज तक ये पंडित जी किसी महिला को नहीं कहा कि बहन जी या माँ जी या जजमानी मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, सास को गाली नहीं देना चाहिए, पति को गाली नहीं देना चाहिए। ऐसा नसीहत आज तक पंडित जी नहीं दिए। वो क्या कहेंगे? दुर्गा के खोइछा भरना चाहिए, तीज करना चाहिए, करवा चौथ करना चाहिए, कर्मा धर्मा करना चाहिए। माने यही सब बात जजमानी को बताया। आज तक बैजनाथ धाम जाना चाहिए, जगन्नाथ धाम जाना चाहिए, यही सब बताया। केवल कर्म कांड, ज्ञान कांड कभी नहीं बताया। ज्ञान की बात कभी नहीं बताया जिससे कल्याण हो जाए। सिर्फ अपने आमदनी की बात। साहब कबीर कहते हैं, होशियारी है इन ब्राह्मण के, धर्म ठेकेदार कहाते हैं, इनकी बानी भगवान ही बूझे, जजमान समझ नहीं पाते। श्राद्ध कर्म और विवाह जग में घर घर जाके पुजाते हैं, और कहीं अपना घर जग किए तो भगिना से पुजवाते हैं। साग सब्जी वो पूरी मिठाई एक के भार बनाते हैं, यह सब मांग मांग कर खाते, भात में छूत लगाते हैं। दक्षिणा दो तो ये ब्राह्मण पितर लोग पहुंचाते हैं, और नहीं तो अटके राह भगत यही विधि से ठग ठग खाते हैं। मानव के जूठा खाने वाले डोम की संज्ञा पाते हैं, और ये प्रेत के जूठा खाने वाले महापात्र कहलाते हैं। जब हरि लिन्हे मीन रूप तो सगुन में भार भेजाते। लिखा गया कि भगवान का 24 अवतार हुआ है, जिसमें भगवान 10 भगवान कैबिनेट स्तर के हैं, ज्यादा अधिकार है इनके पास, और 14 भगवान कम पावर वाला है। 10 भगवान ज्यादा पावर वाला है और 14 कम पावर वाला है, जिसमें इनका लिखा है कि पहला अवतार भगवान का हुआ मत्स्य अवतार, अर्थात भगवान मछली रूप में आए, शंखासुर राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए तो नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला।
तीसरे भगवान बराह यानी सुगर रूप में आए तो हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्ठा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए तो प्रहलाद का रक्षा किया, हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान बावन रूप में आए तो राजा बलि को एक लात में पाताल को भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए तो 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया, अंत में पिता के आदेश से माता का गर्दन काट लिया। सातवें भगवान राम रूप में आए तो श्वेत बांध रामेश्वर बांध कर लंका जाकर और पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया। आठवें भगवान कृष्ण रूप में आए तो 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास करते हुए आप ब्रह्मचारी माने गए। नौवें भगवान बौद्ध रूप में आए तो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान आए नहीं आने वाले हैं, जो लिखा है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। यह 10 मुख अवतार है, आपके ये 10 भगवान है। आपने सुना 10 भगवान के काल में मर्डर हुआ, खून हुआ और इसको आपको भगवान बना के दे दिया गया कि इसकी पूजा आप करें और आपका कल्याण होगा। 14 भगवान कई मतलब 2-4 ऐसे उपाय बताऊंगा। आज युवाओं को बहुत तकलीफ है। युवा कह रहे महाराज हम इंटरव्यू में जाते हैं तो पास नहीं होते, हम इंटरव्यू के लिए पास भी हो जाते तो भी फिर फाइनल जॉब के लिए कॉल नहीं आते हैं, और कई बार तो जॉब ढूंढते भी हैं तो वो भी नहीं मिलती। तो मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं कि अगर आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करें तो निश्चित आपको कुछ इसका निश्चित ही फल मिलेगा। अगर आप जॉब पाना चाहते हैं, इवन सरकारी जॉब भी पाना चाहते हैं, विदेशों में भी जॉब पाना चाहते हैं, इसका ये अप्लाई अगर आप करेंगे तो ये इसका फल आपको मिलेगा निश्चित। आप सबसे पहला उपाय, जिस कमरे में बच्चे रहते हैं, स्पेशली जो जॉब पाना चाहते हैं जो बच्चे हैं, याद रखें वो शादीशुदा नहीं होने चाहिए। ध्यान दें, जो जॉब पाना चाहते हैं उसके लिए पहली गारंटी है कि वो शादीशुदा ना हो। अगर शादीशुदा हो तो ये अप्लाई ना करें। फिर आपके लिए दूसरा बताऊंगा। जो बच्चे अनमैरिड हैं और जो चाहते हैं कि हमें जॉब मिल जाए, उनको चाहिए कि अपने कमरे में एक पोस्टर लगाएं, और वो पोस्टर में एक चित्र होना चाहिए, और वो चित्र हनुमान जी का होना चाहिए, और हनुमान जी का भी उड़ते हुए का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र होना चाहिए। जिस घर में उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र होता है उस घर की कभी भी, क्या कहते हैं, फॉल डाउन नहीं होता है, वो फिर उड़ता ही रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है, सफलता ही मिलती है। तो इसलिए पहला उपाय यह है कि आप अपने घर में उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं, आपके लिए लाभदायक होगा। जॉब के लिए बता रहा हूं, आप इसको अपने काम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं। इंटरव्यू देने अपने घर से जब निकलते हैं तो इंटरव्यू देने वाली जगह पे पहुंचने तक, घर से निकलकर उस जगह पर पहुंचने तक कम से कम हमें, याद रखें, पैरों में जूते भी नहीं होने चाहिए उस समय, लेकिन कम से कम 7 हनुमान चालीसा का पाठ उस समय बीच में आपको करना है। जैसे अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो अपने जूते उतार दें, चप्पल उतार दें, और गाड़ी में नंगे पांव बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। 7 हनुमान चालीसा आप उस बीच में कर लें। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में आपकी 100% सफलता होगी। दूसरा उपाय,
और इसके बाद तीसरा उपाय, कई लोग प्रमोशन भी पाना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज हमारी तो नौकरी मिल गई, अब कई लोगों को प्रमोशन भी चाहिए। नौकरी तो मिल गई, अब प्रमोशन भी चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो नौकरी के लिए भी उचित है ये उपाय और प्रमोशन के लिए भी उचित है ये उपाय। बोले उपाय क्या है? आपको प्रत्येक शनिवार के दिन हनुमान जी के ऊपर सिंदूर चढ़ाना है और एक दीपक जलाना है सरसों के तेल का, हनुमान जी के मंदिर पे। उसके बाद शनिवार के दिन ही हनुमान जी के सामने बैठकर आप 7 हनुमान चालीसा का पाठ करें, अथवा घर में आकर आप एक मंत्र का एक माला अवश्य करें, और वो मंत्र शनिदेव का है। ओम सन शनिश्चराय नमः। नौकरी दिलाने में, सरकारी नौकरी दिलाने में शनि देव का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा। जिनका शनि मजबूत होता है उन्हें सरकारी नौकरी डेफिनेटली मिलती है, अगर वो चाहते हैं तो, कुंडली में जिनका शनि मजबूत हो। तो इसलिए आप इस मंत्र को 108 बार घर में बैठकर मंत्र जपें। मंत्र कौन सा बोला मैंने? ओम सन शनिश्चराय